हर इंजीनियर के करियर में एक मोमेंट आता है जब डिग्री मिलने के बाद भी उसके अंदर एक खालीपन सा होता है। क्लासरूम के फॉर्मूलाज याद होते हैं पर साइट पे खड़े होते ही सब कुछ ब्लर होने लगता है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सुना था पर लाइन का ऑफसेट कहां से शुरू करना है नहीं पता। यूट्यूब पे टोटल सेशन सिर्फ देखा था पर साइट पे आते ही लगता है जैसे मशीन हमसे कह रही हो कि मुझे छूना मत। तब समझ आता है कि नॉलेज और स्किल एक जैसे नहीं होते। इंजीनियर बनने के लिए सिर्फ एग्जाम पास करना काफी नहीं। इंजीनियर बनना मतलब अपने टूल्स को समझना और उन्हें अपना वेपन बना लेना। ऑटोकैड, स्टैड, रेविट, एक्सेल ये सिर्फ सॉफ्टवेयर्स नहीं है, ये तुम्हारी शील्ड्स है। और टोटल स्टेशन, लेवल मशीन, लेजर टूल्स ये तुम्हारे वेपन्स है। इन्हें जितना समझो उतना साइट पे कंट्रोल मिलता है और कंट्रोल ही तो लीडरशिप का पहला स्टेप है। ऑटोकैड तुम्हें प्रिसीजन सिखाता है कि 1 मिलीमीटर की गलती 1 लाख का नुकसान कर सकती है। स्टैट तुम्हें स्ट्रेस और स्टेबिलिटी समझाता है कि स्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट से नहीं कैलकुलेशन से टिकता है। रेविट तुम्हें कोऑर्डिनेशन सिखाता है कि एक प्रोजेक्ट सिर्फ डिजाइन नहीं पूरा डिसिप्लिन से बनता है। और एक्सेल वो तुम्हारा साइलेंट पार्टनर होता है जो हर बीओक्यू, हर क्वांटिटी और हर एस्टिमेट में सच्चा दोस्त बनता है। ये टूल्स तुम्हें सिर्फ साइट रेडी नहीं बनाता, तुम्हें एक प्रोजेक्ट के अंदर अथॉरिटी देता है। ये तुम्हें इंजीनियर से लीडर बनाते हैं, तुम्हें डिसीजन लेना सिखाते हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंट करते हैं, तुम्हें करेक्ट करते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ गलत लगता ही है। एक्सेल में फॉर्मूला एरर होता है, ऑटोकैड में लाइन मिसलाइन हो जाती है, स्टैड में लोड केस फेल हो जाता है और हर गलती के साथ दिल में एक डाउट बैठ जाता है, क्या मैं इंजीनियरिंग के लायक हूं? और उस दिन घर जाकर नींद नहीं आती, सारी गलतियां हमारे आंखों के सामने आ जाती है फ्लैशबैक की तरह। लेकिन वही रात जरूरी होती है, वही रात डिसाइड करती है कि तुम कॉलेज में इंजीनियर बनकर रह जाओगे या फिर रियल सिविल इंजीनियर बनकर दिखाओगे। हर इंजीनियर ने ये रात देखी, इवन मैंने भी ये रात देखी है। जब उस दिन एक गलती के बाद एक नया कमांड हमने सीखा और हर कमांड के साथ हमारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। और जो इस दिन फेल हो जाता है ना, वो लाइफ में भी फेल ही हो जाता है, क्योंकि हर रोज हम एक नई कमांड सीखते हैं और एक नई चीज सीखते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। और फिर एक दिन आता है जब हमें लगता है कि हम साइट पे खड़े हैं और साइट पर हर मशीन हमसे बात कर रही होती है, हम कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होते हैं और हर उसके सवाल का हमारे पास जवाब होता है। हमारी टीम हमारे इशारे पे काम करने लगती है। वही मोमेंट होता है जब हमें लगता है कि हम रियल में एक सिविल इंजीनियर हैं। अब समझ आया कि डिग्री ने फाउंडेशन दी पर टूल्स ने तुम्हें स्टैंडिंग दी है। कॉलेज ने थ्योरी सिखाई पर साइट ने रियलिटी दिखाई है और इन दोनों के बीच एक नया इंजीनियर बना। तो यार अब इसे सबको सीखना कैसे है? तो इसका जवाब आसान है। सिविल गुरुजी इस यूट्यूब चैनल पर तुम्हें ये सारे कंटेंट भर भर के मिल जाएंगे। सिविल गुरुजी के डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अवेलेबल है जहां से आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं डिटेल में। अगर आप इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर सिविल गुरुजी से बात कर सकते हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी को लगभग 8 साल होने वाले हैं और वो सिविल इंजीनियर्स की मदद करते आ रहा है जिससे आप अपने करियर में आगे बढ़ पाए। ये हमारा सिविल इंजीनियर्स अंडर कंस्ट्रक्शन सीरीज का दूसरा एपिसोड है जिसमें हमने तुम्हें टूल्स की इंपॉर्टेंस बताई। पहले एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां जाकर आप देख सकते हो। इस सेशन में टोटल 8 वीडियोस होने वाले जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कम्युनिकेशन में कहां मिस्टेक्स आती है, टेक्निकल नॉलेज, सॉफ्टवेयर टूल्स और रियल स्टोरीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे इंजीनियर्स की जॉब 4-5 महीने की ट्रेनिंग के बाद DRDO, L&T जैसी कंपनीज में लग रही है, वहां पर वो काम कर रहे हैं, अपना करियर अचीव कर रहे हैं। तो अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि टूल से काम होता है पर काम करने के लिए लगते हैं टेक्निकल स्किल्स। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।